अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमने उन तमाम कैंडिडेट के लिए बनाई है जो पीएएफ के इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। पीएएफ का इनिशियल इंटरव्यू ना ही इतना आसान होता है और ना ही इतना मुश्किल होता है। उन कैंडिडेट के लिए ये इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है जो कैंडिडेट इंटरव्यू से जाने से पहले अपने आप को 20 टू 25 डेज़ इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करते, और उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही आसान होता है जो अपने आप को खुद से पहले से ही तैयार कर कर रखते हैं। पीएफ का इनिशियल इंटरव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन कैंडिडेट का इनिशियल इंटरव्यू क्लियर होता है उन्हें ही आईएसएसपी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। बहुत से कैंडिडेट टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन उन्हें आईएसएसपी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। उसकी मेन रीज़न यही होती है कैंडिडेट का इनिशियल इंटरव्यू ही क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से उसे आईएसएसपी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। बहुत से कैंडिडेट टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू क्लियर ना करने की वजह से आईएसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, और फिर वो परेशान रहते हैं कि आया कि हमने टेस्ट तो क्लियर किया था, फिर हमें आईएसएसबी के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि कैंडिडेट अपने इंटरव्यू में कुछ वीक पॉइंट छोड़ जाता है, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर उसे आईएसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं करता। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू से पहले कैंडिडेट को एक इंटरव्यूअर फॉर्म दिया जाता है जिस पर कैंडिडेट ने अपने मेरिट्स, डिमेरिट्स, हॉबीज़ लिखनी होती हैं। जो कैंडिडेट इस फॉर्म पर अपनी रियल मेरिट्स, डिमेरिट्स और हॉबीज़ मेंशन करेगा उसके लिए इंटरव्यू क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और जो कैंडिडेट अपनी फेक पर्सनैलिटी शो करेगा मेरिट्स, डिमेरिट्स और हॉबीज़ में, उसके लिए इंटरव्यू क्लियर करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट से उन्हीं क्वेश्चन पर काउंटर क्वेश्चन किए जाएंगे। जो कैंडिडेट रियल होगा और रियल मेरिट्स, डिमेरिट्स उसने लिखे होंगे, वो इंटरव्यू में उनके आंसर आसानी से कर पाएगा, और जो कैंडिडेट फेक होगा और फेक रियल मेरिट्स, डिमेरिट्स मेंशन किए होंगे, वो उन क्वेश्चन के आंसर आसानी से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कैंडिडेट को इंटरव्यू से फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं कैंडिडेट से एडवाइस करूँगा कि वो अपने आप को रियल शो करें, फेक पर्सनैलिटी मत शो करें। इंटरव्यूअर को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल ही जाता है, क्योंकि एटलीस्ट ऑफिसर ने 4 to 5,000 कैंडिडेट के इंटरव्यू आपसे पहले लिए हुए होते हैं, जिससे उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। इसीलिए आप इंटरव्यूअर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं फेक पर्सनैलिटी शो करके। चलें, अब मैं आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जिस दिन कैंडिडेट का इंटरव्यू हो उस दिन कैंडिडेट ने नीट एंड क्लीन ड्रेस पहना हुआ हो। वो ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए जिसमें कैंडिडेट अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करे। कैंडिडेट को वो ड्रेस पहनना चाहिए जिसमें वो अपने आप को रिलैक्स फील करे। कैंडिडेट को इंटरव्यू रूम जाने से पहले अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल कूल एंड रिलैक्स। वही कैंडिडेट इंटरव्यू क्लियर आसानी से कर लेगा जो अपने आप को रिलैक्स रखेगा। कैंडिडेट को इंटरव्यू रूम जाने से पहले डोर को नॉक करना चाहिए। इंटरव्यू रूम में एंटर होने से पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। कैंडिडेट को उस वक्त तक खड़े रहना चाहिए जब तक इंटरव्यूअर उसे बैठने के लिए ना बोले। कैंडिडेट जब अपनी चेयर पर बैठ जाए, कैंडिडेट को थैंक यू बोलना चाहिए। अब कैंडिडेट से जो सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बहुत से कैंडिडेट इसी क्वेश्चन का आंसर भी सही नहीं कर पाते। अब ये देखें, ये कोई इंटरव्यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत से कैंडिडेट मतलब लाखों में से हज़ारों कैंडिडेट इसी क्वेश्चन का आंसर भी गलत देते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में कैंडिडेट को सिर्फ अपना नेम बताना चाहिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी चाहिए रीसेंट, और अपना सिटी नेम बताना चाहिए। दैट्स इनफ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का आंसर
40 to 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन इंटरव्यूअर कैंडिडेट से कुछ मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन करता है। अब मैथ के क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या होता है? कैंडिडेट की क्विकनेस, शार्प माइंडेडनेस को चेक करना होता है कि आया कि कैंडिडेट 8 to 10 सेकंड में अगर इससे कोई सिचुएशन दी जाए उसकी आंसर ये कर सकता है या नहीं। इसीलिए कैंडिडेट को अपनी मैथ पर भी कुछ फोकस रखना चाहिए। अब ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन उस दौरान थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि कैंडिडेट पर कुछ प्रेशर होता है, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी के साथ बैठा होता है या उसके सामने बैठा होता है जिससे उसकी पहले कभी कोई मुलाकात नहीं होती। इस चीज़ का भी प्रेशर होता है और कैंडिडेट को ये भी नहीं पता अब इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। इसीलिए कुछ प्रेशर कैंडिडेट पर भी होता है, लेकिन कैंडिडेट से जितना हो सके वो अपने आप को रिलैक्स रखे, अपने आप पर प्रेशर ना होने दे। ये कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। कुछ इंटरव्यूअर कैंडिडेट से एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे कि ओहमला, इस तरह के क्वेश्चन। इनके आंसर आपको आ जाएं तो वेल एंड गुड, अगर ना भी आए तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता है कि कैंडिडेट पहले ही एकेडमिक पोर्शन क्लियर कर चुका है टेस्ट के दौरान, तो वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस 200% मैटर करता है। कॉन्फिडेंस, आई टू आई कांटेक्ट, आपका बात करने का तरीका, आपका बात करने का अंदाज़, आपका आंसरिंग क्वेश्चन के आंसरिंग करने का पैटर्न बहुत ही मैटर करता है। आपका रूम में एंटर होना। इसके बाद इंटरव्यूअर कैंडिडेट से कुछ मे बी और मे नॉट के क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। मतलब कैंडिडेट को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कैंडिडेट ने उनके आंसर ठीक किए होंगे, लेकिन इंटरव्यूअर कोशिश करेगा कैंडिडेट को वहाँ से कंफ्यूज करेगा और वो कैंडिडेट से काफ़ी दफ़ा कहेगा आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर। अगर कैंडिडेट को यकीन हो कि यस आई एम श्योर, तो कैंडिडेट को अपने आंसर पर डटे रहना चाहिए, बेशक वो गलत ही क्यों ना हो। कैंडिडेट को अपना आंसर चेंज नहीं करना चाहिए। ये टिप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत से इंटरव्यूअर कैंडिडेट को यहीं से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता। ज़्यादातर इंटरव्यू 5 to 6 मिनट का होता है। अगर मैक्सिमम टाइम बढ़ भी जाए तो 10 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू टाइम किसी का भी नहीं लेता इंटरव्यूअर, क्योंकि इंटरव्यूअर भी जानता है कि उसने 100 या 80 प्लस स्टूडेंट जो बाहर बैठे हैं उनका भी उसने इंटरव्यू लेना होता है। इसीलिए 5 to 6 नॉर्मली, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 मिनट, इससे ज़्यादा इंटरव्यूअर किसी का टाइम नहीं लेता। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से कैंडिडेट ये पूछते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में होना चाहिए या उर्दू में होना चाहिए। वैसे ज़्यादातर इंटरव्यू उर्दू में होता है, ज़्यादातर उर्दू में ही होता है, लेकिन बाज़-औक़ात किसी सिलेक्शन सेंटर में इंटरव्यूअर स्टार्ट इंग्लिश से लेता है, देन वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको जो क्वेश्चन वो इंग्लिश में करे उसके आंसर इंग्लिश में करने चाहिए, जो उर्दू में करे उसका आंसर उर्दू में करना चाहिए। अब ये इंग्लिश और उर्दू में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका आईएसएसबी का इंटरव्यू नहीं, इनिशियल इंटरव्यू है, जिसके लिए आपके लिए इंग्लिश का होना लाजमी है। इसलिए इनिशियल के लिए इंग्लिश उर्दू के चक्करों में पढ़ना या इससे परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ मालूमात मिली होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।